हमेशा आपके लिए छोटी कंट्री लेके आता हूँ। क्यों? छोटी कंट्री में रश बहुत कम होता है, उनकी एम्बेसियों में रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है बनिस्बत बड़ी कंट्रियों की। बड़ी कंट्रियों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्यों होता है? इसी वजह से होता है। तो आज फिर मैं एक छोटी कंट्री आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो आइए चलते हैं उस कंट्री की तरफ जो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, मैं छोटी कंट्री इसलिए लाता हूँ कि उसमें आसानी ज़्यादा होती है। उसका वीज़े की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। और होती वो कंट्री यूरोपियन ही है। यूरोप में आप आसानी आ सकते हैं। कभी मत सोचिए कि ये छोटी कंट्री है। आप वो बड़ी कंट्री बिल्कुल सोचे, मैं वो भी बनाता हूँ, बड़ी कंट्री के लिए भी बनाता हूँ, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर आदमी जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सरियत हमारे लोगों की, आई मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस किस्म की कंट्रियों में जो लोग बसते हैं वो इतने मतलब वो हाई नहीं है, हाई जेंट्री के नहीं है, ये इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो बड़ी कंट्रियों की जो डिमांड है, जो वो मांगते हैं वो पूरा कर सकें। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आसान से आसान कंट्री के बारे में बताऊं ताकि आप उसका वीज़ा हासिल कर सकें। और मैं फुल डिटेल भी देता हूँ और ये भी साथ में कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ की कमी है मेरी, मैंने बताना मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, जैसा कि दूसरे लोग भी पूछते हैं कि ये क्या और वो कैसे करना है। ठीक है? ये मतलब मैं शाम के टाइम इंस्टा ओपन करता हूँ, मैं सारे सवाल देखता हूँ, सबके मैं जवाब देता हूँ। चाहे वो उनके जवाब जो है मैं वॉइस के ज़रिए देता हूँ या लिख के देता हूँ, लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे यूरोप की। साउथ यूरोप में ये वाक़या, ये मुल्क जिसका नाम है कोसोवो। 90% मुस्लिम कंट्री है और बहुत सारी कंट्रियों ने अभी तक इसको मंजूर नहीं किया। अच्छा, ये कोसोवो जो है इसके साथ 3-4 बॉर्डर लगते हैं। मोंटीनेग्रो लगता है, इसके साथ सर्बिया लगता है, अल्बानिया लगता है और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है प्रिस्टीना। प्रिस्टीना इसकी कैपिटल जो सिटी है वो है। और इसके साथ समंदर नहीं लगता, कोई सी नहीं लगती इस कंट्री को। तो अगर आप कोसोवो का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो काफ़ी आसान वीज़ा है बनिस्बत दूसरी कंट्रियों के। उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपको निकाहनामा चाहिए, उसकी आप ट्रांसलेट करवाएं निकाहनामे की। एक तो आपको निकाहनामा चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बर्थडे चाहिए, बर्थडे सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, जो कोसोवो की डिमांड रिक्वायरमेंट है ना पासपोर्ट के बारे में, वो 3 मंथ वैलिड है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आपका पासपोर्ट जो है कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उनकी रिक्वायर्ड के मुताबिक 3 मंथ जो है वो वैलिड हो आपका पासपोर्ट। निकाहनामे के साथ अगर आप मैरिड हैं तो निकाहनामा चाहिए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन, वो भी आपने साथ लगानी है।
इसका सर्टिफिकेट जो होता है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको 6 मंथ की, वो आपको बैंक से ही मिलेगी, बैंक से ही आप लेंगे। और उसके जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैंक की स्टैंप होना ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब का आपको एक तो एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट के साथ आपको पे स्लिप चाहिए। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ पुरानी भी चलेगी। 6 मंथ आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ अगर आपके पास पुरानी है तो वो भी चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको होटल की, कोसोवो में आपको होटल की बुकिंग चाहिए। वो भी मिल जाती, कोई मसला नहीं है। आप इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ मर्ज़ी गूगल करें, बुकिंग कराएं बगैर पैसों के। पैसा वैसा नहीं आपने देना, बुकिंग आपकी वो भेज देंगे, फैक्स कर देंगे आपको, या जो भी तरीक़ाकार है। तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, तो वो आपके फ़ायदे में है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, रजिस्टर्ड, वो होना चाहिए। ये ज़रूरी जो है उस वीज़े के लिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के होंगे आप मेंबर, तो वो भी ऐसा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने बनानी है 2 फाइलें। एक आपने बनानी है फ़ाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, दूसरी जो फाइल है वो आपने बनानी है उसकी फ़ोटोकॉपी की। जिस तरतीब से आपने ओरिजिनल पेपर लगाने हैं ओरिजिनल फाइल में, जहाँ पे आपके ओरिजिनल पेपर लगे होंगे, उस फाइल में जिस तरतीब से लगाने हैं उसी तरतीब से आपने फ़ोटोकॉपी भी दूसरी फाइल में लगानी है। फ़ोटोकॉपी वाली जो फाइल होगी उसमें लें, बिल्कुल वही सेम तरतीब होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो है ऊपर लगा दी है ओरिजिनल में, और जो कॉपी वाली आपके पास फाइल है वो आपने सबसे नीचे लगा दी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, A to Z। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको पेपर्स बताए हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इनके लिए रिक्वायरमेंट है। इन मुल्कों के लिए जो भी मैंने आपको अभी पेपर बताए हैं, ये चीज़ आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $40 इसकी वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ आती है। कोसोवो की जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है वो ना तो इंडिया में है और ना ही वो पाकिस्तान में है, ना ही बांग्लादेश में है। जो मैंने आपको ये 3-4 मुल्क बताए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको डील करती कोसोवो की एम्बेसी है, लेकिन वो एम्बेसियां ना तो इन मुल्कों में हैं। ये आपको जो डील करेंगी वो 2 एम्बेसियां हैं, कॉन्सुलेट भी हैं। एक तो है थाईलैंड में, और दूसरा इनकी जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वो है तुर्की, इस्तांबुल में। अब इसका तरीका क्या है, आपने इनको मेल करनी है, अप्लाई करना है वीज़ा आपने। ये आपको देंगे अपॉइंटमेंट। जो इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले हैं, इनके लिए बेहतर है कि वो इस्तांबुल एम्बेसी जो है वहाँ पे अप्लाई करें। वो आपको देंगे अपॉइंटमेंट। एक और फ़ायदा इसमें मैं आपको बताऊं,
जो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको। जब आपको वो अपॉइंटमेंट आएगी ना, उस अपॉइंटमेंट से आपको टर्किश का वीज़ा लगेगा कि जी हमने जाना है। वैसे ही ये अपॉइंटमेंट है कोसोवो एम्बेसी की। अच्छा, जो टर्किश की एम्बेसी है वो आपसे क्या मांगेगी? वही डॉक्यूमेंट्स मांगेगी जो मैंने बताए हैं, जो कोसोवो ने मांगने हैं आपसे। दो फाइलें मैंने क्यों कहा आपको? इसीलिए कहा है कि एक आपने ओरिजिनल बनानी है और एक आपने उसकी कॉपी बनानी है। जब आपको कॉल आएगी टर्किश एम्बेसी से, ट्रांजिट वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। तो आप दोनों फाइलें साथ लेके जाएंगे और आप पहले पेश करेंगे उनको ओरिजिनल। वो उसको वेरीफाई करेंगे, या तो वो खुद उसकी एक कॉपी कर लेंगे या आपसे कहेंगे जी कॉपी दे दें। फिर आपने वो दूसरी फाइल दे देनी है। अगर आपने वहाँ पे दूसरी फाइल दे दी जो कॉपी की हुई है तो इस ओके, नहीं तो वो खुद कर लेंगे। अगर उन्होंने ले ली आपसे वो वाली फाइल तो फिर आप दोबारा से जो है उसकी एक एक कॉपी फिर दोबारा से फाइल बनाए आप, आपको टर्किश का वीज़ा भी मिल जाएगा। तो एक तीर में दो निशाने। मैं इसीलिए आपको वो वाली कंट्री बताता हूँ जिसमें आपको सहूलत हो, आपको फ़ायदा हो, ज़्यादा आपसे रिक्वायरमेंट जो है वो ना मांगी जाए और आप यूरोप में आ सकें। ये बेहतरीन एक हल है, बेहतरीन तरीक़ाकार है। अगर इसको कोई भी अपनाना चाहे तो वो अपना सकता है। तो कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी कंट्री है। और लास्ट में इस कंट्री के बारे में मैं एक और चीज़ भी बता दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हकीकत से भी आगाह करूं। इस कंट्री के रहने वाले बहुत ज़्यादा अय्याश लोग हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ बहुत अय्याश हैं, बहुत अय्याशी करते हैं। उनकी ज़िंदगी, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी अय्याशी के लिए बनी है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।